कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे इस समय की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी भी थे। आपको यह भी सुनाते हैं कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले पीएम के कौन से भाषण सुनाए और तंज कसा है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे, भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। पाकिस्तान की सेना हमारे देश के जवानों पर गोलियां चलाए और आपकी सरकार बिरयानी का भोजन करे। देश में आतंकी हमला होता है, जवान शहीद होते हैं, घायल होते हैं, उनका परिवार बिलखता है, देश का बच्चा बच्चा उनके लिए रोता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इसे भी बड़ा मौका मानते अपनी राजनीति चमका देते। पठानकोट में जवान शहीद होते रहे, घायल होते रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी लाउडस्पीकर पर दहाड़ रहे थे। लेकिन जवानों की जगह गुणगान एक बार फिर से अपना ही कर रहे हैं। योग के सहारे सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे थे। 21 जून योगा दिवस के कारण विश्व में एक माहौल बना, एक अपना महत्व है। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि इन दिनों विश्व के कोई भी राजनेता भारत की यात्रा पर आते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है योगा के संबंध में जानने की। सत्ता संभालने से पहले लाउडस्पीकर लेकर पाकिस्तान को धूल चटा देने का ढिंडोरा पीटने वाले मोदी जी पीएम बने तो अब पाकिस्तान में जाकर देसी घी का खाना खा रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा भले ही न सुलझा हो, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर कश्मीरी चाय जरूर पिया है मोदी जी। आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन है और बर्थडे ट्रीट जो है मोदी को देसी घी का खाना खिलाया जाएगा, कश्मीरी चाय पिलाई जाएगी, मिक्स वेजिटेबल, पालक पनीर, खीर परोसी जाएगी। पाकिस्तान लगातार हमारे यहाँ दहशतगर्दी फैला रहा है और मोदी जी नवाज के साथ हाथों में हाथ डाले दोस्ती की धुन गा रहे हैं। पहले गुरदासपुर, फिर उधमपुर और अब पठानकोट। लगातार हो रहे आतंकवादी हमले इस बात पर मोहर लगाते हैं कि मोदी सरकार इस मोर्चे पर भी फेल है। मुंबई पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर है, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी पर है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान पर है। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था। लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है। यूएन नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने शब्दों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ साहब को कम्युनिकेट किया है और कहा है कि पठानकोट हमले में पाकिस्तान की जमीन का उपयोग हुआ है और जो आतंकवादी संगठन उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पाकिस्तान करे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि वह उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। मित्रों, पठानकोट हमला एक बहुत बड़ा हमला था।
लेकिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने उस हमले को पूरी तरह से निष्फल कर दिया। हमारे आर्म फोर्सेस के लोग पूरी तरह से जागरूक थे, चुस्त थे, और उनकी चुस्ती के कारण वह हमला पूरी तरह से विफल रहा। जो पूरा एरिया, जो एयरबेस है, लगभग 18 किलोमीटर का एरिया है, और उन आतंकवादियों को एक कॉर्नर में घेर कर हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों ने उनको वहीं पर सीमित रखा और उनको मौत के घाट उतारा। हम बार बार अपने आर्म फोर्सेस को इस कार्रवाई के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर इस तरह के गद्दारों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मित्रों, कांग्रेस पार्टी लगातार जब ये ऑपरेशन चल रहा था उसके दौरान कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब जवाब दे रही है कांग्रेस के आरोपों का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें हमारे साथ।